जय हिंद साथियों। पटवारी भर्ती परीक्षा हेतु अग्रिम बधाई शुभकामनाएं। 3183 नॉन टीएसपी और 522 टीएसपी, कुल 3705 पद है। अब आपको देखना है कि इस एग्जाम को आप कैसे क्रैक करें, आखिरी टाइम में भी क्या सावधानी रखें। ध्यान रखिए, 150 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2-2 अंकों का, यानी कुल 300 अंकों का ये पेपर है और 3 घंटे में पूरा करना है। हर क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, ऑप्शन को पढ़ना, सही उत्तर तक पहुंचना। इसके लिए आपके पास 72 सेकेंड्स हैं। यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा, एक बहुत अच्छी टिप है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी के जो 45 क्वेश्चन है, इनको आप सबसे लास्ट में करिएगा, क्योंकि वो मेंटेलिटी कैसी होती है, जुआरी जैसी। एक बार आप इसमें घुस गए तो फिर करके ही छोड़ूंगा, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इनको सबसे लास्ट में करना। कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी से 22 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान का जीके से 30 क्वेश्चन है और इंडिया जीके का 38 क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान रखना, उसमें साइंस भी है और करंट भी है। यद्यपि राजस्थान जीके में करंट नहीं दे रखा, लेकिन आपके सिलेबस के हर हिस्से से जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो करंट ओरिएंटेड होंगे। अब आपको करंट कब तक का पढ़ना है, तो याद रखिए 30 जून तक का, क्योंकि परीक्षा के लगभग 1.25 महीने पहले पेपर बन चुका होता है। आपको ध्यान रखना है कैलकुलेटेड रिस्क लेनी, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है। और इसके अलावा अगर आपने पांचों के पांचों ऑप्शन छोड़ दिए, 4 तो उत्तर से रिलेटेड होंगे और 5वां आपके होगा अनुत्तरित प्रश्न, तो यहां पर ध्यान रखना है कि अगर आप गलत उत्तर देते तो भी -1/3 है, और अगर आप पांचों ऑप्शन, पांचों सर्किल ब्लैंक खाली छोड़ाते हैं तो भी माइनस मार्किंग है। 10% यानी 150 में से 15 से ज्यादा क्वेश्चन के सभी पांचों सर्किल अगर आपने खाली छोड़े तो आप परीक्षा से डिबार हो जाओगे। और ये सर्किल भरने के लिए आपको 5वां सर्किल भरने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब कुछ टिप्स क्या है, आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा, देखो पहले तो वही जो आपको आ रहा है वही करना है। आपको लग रहा है मुझे कुछ भी नहीं आना है, माइनस मार्किंग है, कुछ क्वेश्चन पे रिस्क लेनी ही है, तो फिर आप ध्यान रखिए, जिस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ते से ही ऑप्शन देखते ही एक बार मन से आवाज आवे, यही है राइट चॉइस बेबी, आहा, एक मन की जो आवाज होती है वो अक्सर सही होती है, तो ऐसे में आप रिस्क ले सकते हो, वो सही होगा। एक ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी सही है, उसके भी सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। किसी ऑप्शन में अगर कोई विशेष जानकारी दे रखी होती है, उसके भी सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। सामान्य तौर पर जो ऑप्शन लंबा होता है उसके भी सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। याद रखिए, ये टिप्स केवल उन्हीं क्वेश्चंस के लिए जिनके उत्तर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे और आपको रिस्क लेना है, आपको थोड़ा बहुत कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। इंग्लिश वर्जन मान्य है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा हो, इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, गणित के सवालों को हल करने के साथ ही सभी के लिए मेरा यही कहना है कि पहले ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद प्रश्न पढ़ो। उससे क्या होगा, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। गणित में बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न हल कर लेते हैं और फिर आखिरी मालूम पड़ता है कि कहीं पाई की जगह 180 डिग्री रखना था, या 22/7 रखना था, या 3.14 रखना था। तो पहले ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो और हल करना शुरू करो। सुमेलन, कूटचयन, उपरोक्त में से सभी सही, मतलब कौन सा सही नहीं है या कौन सा असत्य, इस तरह की शब्दावली पर ध्यान दो, इजीली हो जाएंगे। 1 घंटे पहले परीक्षा हाल के भीतर प्रवेश कर लेना है। ये टिप्स आपके बहुत काम आएगी। धन्यवाद। जय हिंद।